हेलो दोस्तों। इंडिया के ट्रैक्टर मेकर्स ने इस साल अपना सबसे अच्छा फर्स्ट क्वार्टर रिकॉर्ड किया। डीलर्स को गए हुए ट्रैक्टर्स के होलसेल वॉल्यूम्स 18.6% बढ़कर रफली 3.39 लाख यूनिट्स हो गए। वहीं अप्रैल और जुलाई के बीच ट्रैक्टर की रिटेल रजिस्ट्रेशंस 24.8% बढ़कर 3.87 लाख यूनिट्स हो गई। मार्केट लीडर महिंद्रा ने कहा कि इस क्वार्टर में उसके अपने फार्म इक्विपमेंट वॉल्यूम्स 18% बढ़े, जिसमें उसका मार्केट शेयर 44.9% रहा। और नॉर्मल डीलर इन्वेंट्री लेवल स्टॉकिंग को इस सर्ज का एक्सप्लेनेशन होना अनलाइकली बनाती है। ये नॉर्मल लग सकता है, पर याद रखो हम एक लगातार स्ट्रांग होते एल नीनो में हैं, जिसके और भी काफी स्ट्रांग होने के फोरकास्ट्स हैं। और ये आउटग्रोथ तब हुई जब लेट जून तक मॉनसून नॉर्मल से 43% तक नीचे थे और अर्ली अगस्त तक 11% नेशनल डेफिसिट पर रिकवर होने से पहले, जिसमें ईस्टर्न और सदर्न इंडिया अभी भी शॉर्ट ही थे। हम पहले से ही सुपर एल नीनो के इम्पैक्ट्स देख रहे हैं। गवर्नमेंट के मेंटेन किए जा रहे हाईएस्ट फूड स्टॉक पाइल्स से लेकर कैसे डेयरी अर्निंग्स पहले से ही हीट स्ट्रेस और शेकी रेनफॉल का इम्पैक्ट फील कर रही थी। ट्रैक्टर्स एक्सपेक्टेडली रूरल इंडिया के रेन स्ट्रेस के पहले कैजुअलिटी होने वाले थे, पर बिल्कुल इसका ऑपोजिट सच था। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के ट्रैक्टर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इंडस्ट्री पे जीएसटी कट्स का इम्पैक्ट देखेंगे। उसके बाद हम इस इंडस्ट्री के पैसों के सोर्स के बारे में समझेंगे। एंड में हम स्टेट्स में अनइवन ट्रैक्टर सेल्स के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। अनइवन मॉनसून्स के बावजूद ट्रैक्टर सेल्स के अच्छे परफॉर्मेंस का रीजन क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं था। इनफैक्ट पहला रीजन तो जीएसटी है। सितंबर में फार्म इन्वेस्टमेंट, खास करके मैकेनाइजेशन को एनकरेज करने के अटेम्प्ट में 1800 सीसी से नीचे के ट्रैक्टर्स पर जीएसटी 12% से गिरकर 5% हो गया। एक 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का प्राइस लगभग 41,000 रुपीज कम हो गया। 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का लगभग 45,000 रुपीज, 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का लगभग 53,000 रुपीज और 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का 63,000 रुपीज दाम कम हुआ। ईएमआई पर खरीदे गए एसेट पर किसी भी मैन्युफैक्चरर प्राइस चेंज से पहले अपफ्रंट कॉस्ट में इसका बड़ा इंपैक्ट था। फाडा एक डीलर्स की फेडरेशन है जो रिटेल रजिस्ट्रेशंस को ट्रैक करती है। इसने सितंबर रेट कट को पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए ही एक टर्निंग पॉइंट कहा है, सिर्फ ट्रैक्टर्स के लिए नहीं। ये कहते हुए कि रिजल्टिंग स्ट्रेंथ फेस्टिव सीजन से होती हुई जनवरी से मार्च क्वार्टर तक गई। ट्रैक्टर्स को मोस्टली दूसरी व्हीकल कैटेगरीज को मिले छोटे स्टेप्स के बजाय एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। अब फार्म मैकेनाइजेशन साइड पर देखते हैं, जिसको जीएसटी कट कुछ हद तक सर्व करता है। महिंद्रा सीईओ राजेश जेजरीकर के हिसाब से फार्म वर्कर्स बेटर पे करने वाली इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए ज्यादा तादाद में फील्ड्स को छोड़ रहे हैं और जिन फार्मर्स को वर्कर्स नहीं मिल रहे, वो नए वर्कर्स हायर करने के बजाय मशीन्स खरीद रहे हैं। इस शिफ्ट को आगे इंसेंटिवाइज करना सही हो सकता है। इंटरेस्टिंगली ये नंबर्स में भी दिखता है। महिंद्रा के लिए इस क्वार्टर उसकी ट्रैक्टर सेल्स का लगभग 70% 40 टू 50 हॉर्स पावर रेंज में था। ये ट्रैक्टर्स का बड़ा एंड है और उनका शेयर टाइम के साथ बढ़ा भी है। महिंद्रा के हिसाब से बड़े ट्रैक्टर्स कुछ हद तक इसीलिए ज्यादा बेचे गए क्योंकि जीएसटी कट ने कुछ बायर्स की परचेजिंग पावर को बढ़ाई, जिसके कारण वो सेम फंड्स के साथ एक साइज बड़ा ट्रैक्टर खरीद सकते थे। गवर्नमेंट एक ऑनगोइंग मशीनरी सब्सिडी सिस्टम भी चलाती है, जिसे सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन कहते हैं, जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को फंड करता है, जहां फार्मर्स ट्रैक्टर्स और इंप्लीमेंट्स ओन करने के बजाय वहां से रेंट पर ले सकते हैं। वो बायर पूल को इंडिविजुअल फार्मर्स से बढ़ाकर उन एंटरप्रेन्योर्स और कोऑपरेटिव्स तक भी फैलाता है जो मशीनरी हायर पर देकर इनकम कमाते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर मेकर टीएएफई ने फाइनेंशियल ईयर 26 में फुल कैपेसिटी पर फैक्ट्रीज चलाई और साल को ऐसे डिस्क्राइब किया जहां एग्जिस्टिंग ओनर्स से स्टेडी रिप्लेसमेंट डिमांड के साथ छोटे फार्मर्स और फर्स्ट टाइम बायर्स ने मैकेनाइजेशन में एंटर किया। नए बायर्स और रिप्लेसमेंट ओनर्स के ये कॉम्बिनेशन एक सिंगल बैड सीजन से डिरेल करना प्योरली इस साल की क्रॉप से ड्रिवन डिमांड के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है। टैक्स कट्स अकेले ये एक्सप्लेन नहीं करते कि ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट्स करने का पैसा कहां से आया। बड़ा रीजन साल के शुरुआत में जाता है, इस साल की बारिश के मैटर करने से भी पहले। हर सीजन गवर्नमेंट फिक्स प्राइस पर फार्मर्स से डायरेक्टली वीट खरीदती है, तो क्रॉप आने के बाद फार्मर्स को कैश में पेमेंट मिलती है। इस साल वो पे आउट बहुत ज्यादा था। 35.76 मिलियन टन वीट खरीदा गया। ये एक साल पहले से लगभग 19.4% ज्यादा और एक 5 ईयर हाई भी है। मोस्टली पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा के फार्मर्स से ये वीट खरीदा गया था। ये रूरल एरियाज को ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, पर ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये पे आउट इस फैक्ट के साथ कोइंसाइड करता है कि एल नीनो की प्रिपरेशन में हमारा फूड ग्रेन बफर इस साल बहुत बड़ा है। महिंद्रा ने कहा कि प्रीवियस ईयर के हेल्दी राबी कैश फ्लोज और स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मेन रीजंस थे कि इस साल की बारिश के वीक होने के बावजूद रूरल डिमांड टिकी रही। इसके साथ लोन लेना भी इजियर था।
आरबीआई ने 2025 में कई बार रेट्स कट किए, फिर इस साल इसे स्टेडी रखा। फिर भी बैंक्स पूरे क्वार्टर फार्मर्स को ज्यादा लेंड करते रहे, लास्ट ईयर से लगभग 17% ज्यादा, और एनबीएफसीज ने और भी ज्यादा लेंड किया। इसका मतलब था कि बिना ज्यादा स्पेयर कैश के एक फार्मर अभी भी क्रेडिट पर ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता था। हेल्दी राबी रिसीट्स ने डाउन पेमेंट्स करने और लोन सर्विस करने की फार्मर्स की कैपेसिटी को भी इंप्रूव किया, जबकि बैंक्स, एनबीएफसीज और ट्रैक्टर मेकर्स के अपने फाइनेंस आर्म्स ने बाकी सप्लाई किया। इंडिया में मोस्टली ट्रैक्टर लोन्स परचेज प्राइस का 90% तक कवर करते हैं, और लेंडर्स टिपिकली फार्मर्स को ज्यादा रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स के बजाय मंथली, क्वार्टरली या साल में 2 बार रीपे करने देते हैं। ये टाइम फसल से पैसे आने के हिसाब से सेट किया जाता है। ये स्ट्रक्चर इस क्वार्टर से पहले का है, पर ये तब ज्यादा मैटर करता है जब किसी फार्मर को क्रॉप के लिए अभी पे किया गया हो और वो अपफ्रंट सब कुछ ड्रेन किए बिना उस कैश को एक बड़े एसेट में बदलना चाहता हो। सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड ट्रैक्टर प्लेयर्स में से एक एस्कॉर्ट्स कुबोटा के मैनेजमेंट ने कहा कि उसकी फाइनेंस सब्सिडियरी क्वार्टर में 10 to 12% पेनिट्रेशन तक पहुंच गई, जुलाई तक 15% से बढ़कर फाइनेंशियल 27 के एंड तक अपने डीलर नेटवर्क के 40 to 50% को कवर करने के टारगेट के साथ। महिंद्रा का फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म सिमिलर रोल प्ले करता है और ग्रुप खुद को महिंद्रा ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करने में लीडर जैसे भी डिस्क्राइब करता है। ट्रैक्टर मेकर न्यू हॉलैंड की पेरेंट कंपनी CNH इंडस्ट्रियल इंडिया में ऐसे ही कैप्टिव लेंडिंग बिजनेस चलाती है, लेकिन वो इंडिया स्पेसिफिक नंबर्स पब्लिकली रिलीज नहीं करती। इन हाउस फाइनेंसिंग एक मैन्युफैक्चरर को लोन्स तेजी से अप्रूव करने दे सकती है और पोटेंशियली उन बायर्स तक पहुंचने दे सकती है जिन्हें एक बैंक मना कर सकता है। पर ये ट्रैक्टर बूम इवनली स्प्रेड नहीं है। IMD के क्यूमुलेटिव सब डिवीजन रेनफॉल डेटा ने दिखाया कि सेंट्रल महाराष्ट्र नॉर्मल से लगभग 20% ऊपर चल रहा था, जबकि मराठवाड़ और विदर्भ दोनों लगभग 17% शॉर्ट चल रहे थे और पंजाब 37% तक नीचे था। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के लिए गुजरात में उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को हर साल चलने वाले स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी से मदद मिली, जबकि यूपी में ग्रोथ ऑर्गेनिक थी जिसमें कोई सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं थी। साउथ ओवरऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन था और यह लगभग 33% बढ़ा। नेचुरली बेटर इरिगेशन, हेल्दियर रेजर्वॉयर्स या एक्टिव सब्सिडी वाली जगहें मॉनसून वीक होने पर भी खरीदते ही रही। लेकिन हर ट्रैक्टर मेकर सेम वेव पर राइड नहीं कर रहा था। जैसे VST टिलर्स ट्रैक्टर्स जो कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स की तरफ फोकस्ड है, इसने एक्चुअली जुलाई में एक साल पहले से कम ट्रैक्टर्स बेचे, जो लगभग 9% का डिक्लाइन था। VST ने पहले वार्न किया था कि रेनफेड सिंगल क्रॉप रीजन्स इरिगेटेड रीजन से ज्यादा एक्सपोज थे। ये एक रिमाइंडर था कि क्वार्टर की स्ट्रेंथ मेन स्ट्रीम और बेटर वाटर्ड मार्केट्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी, ना कि पूरी इंडस्ट्री में इक्वली फैली हुई। इसमें से किसी का मतलब ये नहीं है कि सेक्टर प्रॉब्लम फ्री है। महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के EBIT मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 15% से गिरकर 14.2% हो गए। वहीं एस्कॉर्ट्स कुबोटा के ट्रैक्टर सेगमेंट मार्जिन्स 12.6% से गिरकर 10.8% हो गए, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन ने रिकॉर्ड सेल्स के बेनिफिट को सेट ऑफ कर दिया। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने फर्स्ट क्वार्टर के 20% से ज्यादा के ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया और एज अ होल फाइनेंशियल 27 के लिए मिड सिंगल डिजिट इंडस्ट्री ग्रोथ का गाइडेंस दिया। इस क्वार्टर के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का कुछ हिस्सा सीजनल के बजाय स्ट्रक्चरल है। जनरल कंपनी कमेंट्री हर साल रिप्लेसमेंट डिमांड के एक मीनिंगफुल बेस की तरफ पॉइंट करती है। कई ट्रैक्टर्स उनकी वर्किंग लाइफ के एंड पर स्वैप आउट कर दिए जाते हैं, जो एक ऐसा डिसीजन है जिसका करंट मॉनसून से लेना देना कम होता है। फर्स्ट टाइम मॉनसून सेंसिटिव बाइंग एक काफी बड़े स्टेडियर मार्केट का सिर्फ एक पार्ट है। इसके बावजूद क्या होगा अगर इस साल के खारिफ और राबी सीजन्स ब्लूम नहीं करते? इसका मतलब ट्रैक्टर्स पर संक कॉस्ट और लिक्विडिटी हो सकता है। ये पर्टिकुलरली बड़ी प्रॉब्लम है अगर वो ट्रैक्टर्स क्रेडिट पर खरीदे गए हैं और एक बुरा क्रॉप ईयर अगले साल रूरल स्ट्रेस के कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। तो इस क्वार्टर में प्रायर फार्म कैश फ्लोज, एक लोअर टैक्स बिल, ईजियर क्रेडिट और रिप्लेसमेंट डिमांड लगता है कि अभी के लिए मॉनसून के एक वीक स्टार्ट से स्ट्रांग रहे, पर हमें अभी भी पानी की जरूरत है। ट्रैक्टर डिमांड पर बैड मॉनसून के इफेक्ट अभी भी बाद में दिख सकते हैं, अगले साल की क्रॉप इनकम और उस पर डिपेंड करने वाली परचेजेस के थ्रू। तो आपको क्या लगता है इस साल के मॉनसून का इंडिया के ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।